गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया अफ्रीकन बॉयहुड, जो कि नेल्सन मंडेला के बारे में है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ, फोटोज देख के आप कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट अ बिट, so let's be more involved in this. So first is Rohi Hala was born in. So who is Rohi Hala? First you tell me. I guess he is Nelson Mandela. Not guess. He is Nelson Mandela. और उनका नेम क्या था? सॉरी, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे? क्यूनू, फ्रांसिकाई, साउथ अफ्रीका, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में। तो तीनों में हुए थे। अब तीनों में कैसे हुए थे? क्यूनू क्या है? सपोज लेट्स कंसिडर मंदसौर। तो क्यूनू मंदसौर है, फ्रांसिकाई क्या है? मध्य प्रदेश, और साउथ अफ्रीका क्या है? इंडिया। तो क्यूनू फ्रांसिकाई में और वहाँ वो साउथ अफ्रीका में, तो ऐसे बॉर्न, तो ये तीनों इंक्लूड हुए। हाँ, बॉर्न हुए थे। द यंग नेल्सन, जो जब वो बच्चे थे वो क्या करते थे? हेल्प हिज फादर ऑन द फार्म, प्ले सॉकर, लर्नड एंड हंटेड। क्या करते थे? उनके फादर को फार्म में हेल्प करते थे। हाँ, करते थे। सॉकर खेलते थे, वो भी खेलते थे, और सीखते थे, और जानवरों को मारते, हंट करते थे। So all of the above is the correct answer. Next question is Nelson was asked to apologize to his university authority because नेल्सन को बोला गया था कि आप यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, उन सबसे माफी मांगे। क्यों? He was the king, क्योंकि वो राजा था। They were tribals, क्योंकि वो ट्राइब के लोग थे। He had joined the student strike, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्राइक थी, जो हड़ताल थी, ज्वाइन कर ली थी। नन ऑफ द अबव, तीनों में से कोई नहीं। तो आंसर इज ही हैड जॉइन द स्टूडेंट स्ट्राइक, उन्होंने स्टूडेंट की स्ट्राइक ज्वाइन करी। फोर्थ, नेल्सन रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज नेल्सन घर से क्यों भागे थे? ही हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, क्योंकि उनको कॉलेज से निकाला गया। ही डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, उनको शादी नहीं करनी थी। ही वांट टू गो टू द सिटी, उनको सिटी में जाना था। ऑल ऑफ द अबव, तीनों। So the answer is he don't want to get. Next is writing skills or extrapolation. So this is another new thing. Given below are some details regarding Nelson Mandela. Arrange them in the right chronological order and write a short paragraph using the points given. तो ये जो points है, इनको आपको chronological order में आपको डालना है, और उसके बाद आपको ये जो paragraph है थोड़ा लिखा हुआ है, इसको complete करना है। So let's read. Bright chosen, became friends with justice, left for Johnsonburg, become a lawyer, expelled from college, helped father with chores on the farm, enrolled at Fort College. He was sent to uncle and a tribal chief, born on 18 July 1918. Here hint is given. Nelson Mandela's tribal name is Rohi Hala, was born on. तो यहाँ से हम लिखेंगे, फर्स्ट ये रहेगा। अब इसको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। क्या सबसे पहले उन्होंने, मतलब जब वो बॉर्न भी पैदा भी नहीं होते और उनके लिए वाइफ चुननी थी क्या, और वो उसके बाद फ्रेंड्स बन गए जस्टिस के साथ? ये ऑर्डर में नहीं है। सो आपको मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आपको खुद को दिमाग लगा के आपको इसको सोच के लिखना है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे भी पहले वो बॉर्न हुए, उसके बाद उन्होंने उनके फादर की हेल्प करने लगे वो फार्म में, जब वो थोड़े बड़े हुए। उसके बाद उनको उनके अंकल के पास भेजा गया, क्योंकि ट्राइबल चीफ है। उसके बाद वो उनके जो लड़का था उससे उसकी फ्रेंडशिप हुई, जस्टिस नाम था। और उसके बाद फिर उन्होंने फोर्ट हायर कॉलेज में एनरोल किया। उसके बाद उनको कॉलेज से निकाल दिया गया स्ट्राइक के लिए। उसके बाद उनकी ब्राइड चूज करी और उन्होंने जॉनसनबर्ग छोड़ दिया, मतलब वहाँ का एरिया छोड़ के जॉनसनबर्ग चलेगा और फेमस लॉयर। ओके, सो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918। He was very nice and he helped his father with all the work and also the chores on the farm. After that, after his father death, he was sent to his uncle who was the tribal chief. ऐसे करके आपको इनको सबको रिलेट करके लिखना है।
नेक्स्ट इज रीअरेंज द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक सेंटेंस सेंसिबल। अब जैसे मैं आपको 6th क्लास से बोलते आई हूँ कि अगर 7th क्लास से बोलते आई हूँ कि अगर आपको कुछ भी सेंटेंस अगर मैं बोलूँगी और अगर उसका सही ऑर्डर में नहीं होगा तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, मतलब उस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। सपोज मैं बोल रही हूँ टॉयलेट को आई में, तो इससे आपको कुछ समझ आया? नहीं आया। लेकिन अगर इसमें को मैं सही ऑर्डर में अरेंज करूँगी तो क्या होगा? मैं आई गो टू टॉयलेट। तो वैसे ही उसको रीअरेंज करना है आपको और सही ऑर्डर में लिखना है। एग्जाम्पल दे रखा है, गुड डॉग इट्स ऑलवेज ओबेज ऑनर। सो अ गुड डॉग ऑलवेज ओबेज इट्स ऑनर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेज मी फॉर माई टीचर गुड वर्क माई। सो माई टीचर, अगेन अब यहाँ पे दो बार माई है। माई टीचर praised me for my good work. Okay, don't get confused between both. When swimming, Arun Talkotra in the swimming pool. So Arun went swimming in the Talkotra swimming pool. Next is must do you to improve grammar exercise English your. So you must do grammar exercise to improve your English. Okay. Next is belongs this book Meera all to. So all this book belong to Meera. Lisa helps me, nice girl always. My friend is so Lisa is a nice girl. She always helps me and my friend. Okay. Next is letter. जैसे कि हम सबको पता है लेटर क्या होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक लेटर दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है? रीड द लेटर गिवन बिलो, द आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स हैव बीन इनकरेक्टली यूज्ड, डू द नेसेसरी करेक्शन। अब आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो हमने पढ़े हैं ग्रामर बुक में, वो हमको यूज करना है सही से। ठीक है। सो वी नीड टू डू द नेसेसरी करेक्शन। 12 Mount Road, Chennai, 1st August 2012. Dear Khanika, thanks for a letter. तो A आएगा ही नहीं, सिंपली योर के बाद A आएगा ही नहीं। Thanks for your letter. How did you celebrate the Raksha Bandhan? Did your brother come to Mumbai to be with you on a festival? On a मतलब एक फेस्टिवल, on the festival आएगा, राइट? क्योंकि हम फेस्टिवल दूसरी बार यूज कर रहे हैं, ये रूल था द का, है ना? What was a gift you received? अ नहीं बोलेंगे, द आएगा। Well, I had a good time since we both, my brother came over. We had so much of fun. They watched the movie, picked up the whole lot of clothes for me and ate the food and at Moti Mahal. Okay, that's the name of a hotel. Give my love to the uncle and the aunt. अंकल के बाद नहीं आएगा, द आ गया पहले ही, तो द आंटी एंड अंकल। लव गीतिका। सो ये आप करेक्ट कर सकते हैं और करेंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू राइट दिस स्पेलिंग्स रॉन्ग। आई कैन बेट इवन 50% और 75 ऑफ यू, सपोज आप 45 स्टूडेंट्स हो या 47 स्टूडेंट्स हो, उसमें से सिर्फ 10 बच्चे सारी स्पेलिंग सही लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। सो ये अच्छे से लर्न करनी है, इनको सीखना है। टुमारो में सिर्फ ए कैम आता है और डबल आर आता है। बाई साइकिल DI आता है, ना कि वाई। सेपरेट SEPARATE। नेक्स्ट इज राइटिंग WRITING। रिपीटेशन REPETITION। एक्साइटमेंट EXCITEMENT। Exercise, come on, this spelling you need to learn. Opportunity OPPORTUNITY। Next is beyond the text. Nelson Mandela championed the cause of blacks who were marginalized by the white people. So Nelson Mandela किस में जीते? जो ब्लैक पीपल थे उनके अगेंस्ट वो जीते, साउथ अफ्रीका में। इस रोल मॉडल वॉज महात्मा गांधी, और उनके रोल मॉडल कौन थे? महात्मा गांधी। सो
So I need to divide your class in a group of 4 and we need to do the small activity, but we are not going to do it right now because we don't have much time. So we will gonna do it later. Okay. Group first, enact a small skit on the life of Nelson Mandela. If you want, you can do it. Group second, find out racial discrimination. Racial discrimination मतलब क्या होता है? जो चेहरे या कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब एक को ज्यादा बढ़ाते हैं और दूसरे को दबाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. द नेशंस एंड द पीपल हु सफर्ड अकाउंट ऑफ इट. और आपको जो जो नेशंस ने ये सफर्ड किया उसका अकाउंट बनाना, मतलब उनके बारे में बताना. मेक अ प्रेजेंटेशन इन द क्लास. Group 3, get pictures and clipping of Nelson Mandela fight against racialism. तो आपको नेल्सन मंडेला की फोटोज और फाइट की फोटोज निकालनी है. मेक अ कोलाज एंड पुट इन योर क्लास. ओके. Group 4, go back into history and seek information at great leaders around the world. तो ये आपको बेसिकली सोशल में मिल जाएगा कि आपके जो भी हिस्ट्री के जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके बारे में देखना और किस किस ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फाइट किया. गिव अ टॉक इन द क्लास अबाउट थिंग्स. Now speak aloud. All of us have an ambition which we nurture from young age. तो सबके पास एक एम्बिशन होता है. सब बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हम बड़े होके ये करना चाहेंगे. तो आपका एम्बिशन क्या है? क्या है बनना है आपका एम्बिशन? डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में जाना है, या इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, पुलिसमैन बनना है? क्या है एम्बिशन आपका? Who what influenced you to follow this ambition? और किसने आपको बोला ये फॉलो करो, या आपको कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिली? आपको कैसे आपको ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ? How would you like to contribute society after fulfilling your ambition? और आपकी जो सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हैं उनको आपसे क्या फायदा होगा आपके ये बनने के बाद? Think, should injustice of any kind be tolerated? So अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो क्या आपको टॉलरेट करना चाहिए? वो नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स उस चीज के लिए डांट रहे तो वो सही होता है. ओके. रेशियलिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड स्टिल एक्सिस्ट इन द सोसाइटी. सो हाउ डज इट अफेक्ट पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड? तो रेशियलिज्म मतलब क्या होता है? भेद किया जाना जाति, कास्ट, धर्म के आधार पे, और वो अभी भी सोसाइटी में है, नो डाउट है. तो उसका इफेक्ट क्या होता है लोगों पे? इक्वालिटी नहीं मिलती है. कुछ लोगों को लो और कुछ लोगों का हाई लेवल का बताया जाता है. बहुत ज्यादा फर्क किया जाता है. राइट. गॉड मेड ऑल ह्यूमन इक्वल, येट वाई डू मैन टर्न अगेंस्ट मैन? तो भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, तो फिर आदमी क्यों लड़ाई कर रहे हैं? सपोज why we people are fighting, why India Pakistan is fighting? Do we have answer? No. It's because mentality of the people was like this. So let's end it here itself and be prepared for a live class.